अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लीज़ा हसन्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये सुबह के करीबन 9:30 बजे का टाइम है और सुबह के टाइम जो है ना इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि यकीन करें बच्चों को उठाने का भी दिल नहीं करता कि ये छोटे बच्चे जो है ना सुबह के टाइम इतनी सर्दी में स्कूल कैसे जाएंगे। अच्छा वैसे होता भी हर मर्तबा यही है कि जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं और स्कूल ओपन होने वाले होते हैं ना तो असल सर्दियां तभी स्टार्ट होती है। और इस बार जो है ना इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है कि बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि अल्लाह रहम करे कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए। सर्दी की अब क्या ही बात करनी है, वैसे इसके बारे में बात करने से सर्दी ख़त्म तो नहीं होगी। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि वैसे सर्दी की वजह से अगर आप बैठे रहो ना तो काम पूरे दिन पड़े ही रहते हैं। तो सुबह के टाइम जब बच्चे चले जाते हैं ना तो मैंने अपने काम उसी वक्त स्टार्ट करने होते हैं, क्योंकि एकदम से जो है ना अगर आप थोड़ी देर भी रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है। और वैसे अगर देखा जाए कि सर्दियों में जो है ना हम और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, मन नहीं करता कोई भी काम करने का। तो कुछ दिनों से जो है ना बस यही सिचुएशन मेरे साथ थी कि बहुत सर्दी है कि आज ये काम स्किप कर देती हूँ, आज वो काम स्किप कर देती हूँ। तो जी ऐसा करते करते जो है ना मेरे बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब बहुत सुस्ती कर ली मैंने, अभी जो है ना बस और आराम नहीं करना। तो सुबह के टाइम मेरी यही कोशिश अब रहती है कि ये जो मेरे क्लीनिंग के काम है ना मैं इनको ऑलमोस्ट कंप्लीट करके फिर ही घर से निकलूं, क्योंकि वापस आने के बाद जो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता मेरे पास जिसमें जो है ना मैं क्लीनिंग भी कर लूँ और घर के जो है ना और भी सारे काम देख लूँ। और बच्चों ने भी आना होता है ट्यूशन के लिए, तो इससे बेहतर है कि कुछ काम जो है ना सुबह के टाइम ही निपटा लिए जाएं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। वैसे काम जो है ना वो कभी ख़त्म होने वाले तो नहीं है, मगर आजकल जो है ना सर्दी की वजह से दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे लगने लगे हैं। तो यही मसला मेरे साथ भी है कि काम मेरे बहुत ज़्यादा हैं और दिन जो है ना बहुत छोटा हो चुका है। तो जी फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे तैसे करके जो है ना दिन भी बहुत अच्छे से गुजर जाता है और काम भी मेरे शुक्र अल्लाह का के अच्छे से हो जाते हैं। A few hours later. जनाब अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के वक्त। बच्चों को ट्यूशन देने के बाद जो है ना मैंने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मैं आ गई किचन में। ये जो सब्ज़ी आप देख रहे हैं ना ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे सुबह के टाइम, और वापस आने के बाद मेरे पास जो है ना इतना टाइम नहीं था कि ये सारी सब्ज़ी जो है ना मैं फ़ौरन से ही आके इसको अरेंज करके रख दूँ। तो यही मैंने सोचा कि रात के टाइम जो है ना डिनर बनाने से पहले ये सारी सब्ज़ी मैं अरेंज करके रखूँगी और उसके बाद जो है ना डिनर बनाऊँगी। तो जी बात कुछ यूँ है कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है ना वो शहर से बाहर है। तो सुबह-सुबह के टाइम वो जब चले जाते हैं ना तो उनको वापस आने तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी-कभार जो है ना उनको वापस आते-आते रात भी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना इतनी सब्ज़ी ले आते हैं कि वो आराम से जो है ना 20 से 25 दिन चल जाती है, क्योंकि फ़ैमिली तो हमारी इतनी बड़ी है नहीं। सब्जियों को वॉश करने के बाद जो है ना मैंने उनको अरेंज करके रख दिया फ्रिज में, और उसके बाद जो है ना बारी आती है डिनर की। तो यहाँ पे जो है ना मैं डिनर में बनाने लगी थी चिकन, और ये जो आप मिक्सर देख रहे हैं ना ये वही है जो मैंने इलेक्ट्रिक केटल के साथ ली हुई थी। वैसे इससे पहले जो है ना मेरे पास मैनुअल चॉपर था, मगर उसके साथ जो है ना काम करने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। तो मैंने सोच ही लिया था कि इसके बाद जो है ना अगर मैं जब भी लूँगी ना तो इलेक्ट्रिक चॉपर ही लूँगी। तो जैसे वो मेरा ख़राब हो गया ना तो उसके बाद मैंने कोई चॉपर नहीं लिया था, बस इसी वेट में कि कोई अच्छा सा मैं इलेक्ट्रिक चॉपर ले लूँ। मगर इसके साथ जो है ना काम करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा ये जो हरी मिर्च है ना ये पिछली सब्ज़ी से मेरी बच गई थी, तो मैंने सोचा इनको क्यों वेस्ट करना, तो मैंने इनको जो है ना चॉप करके फ्रीज़ होने के लिए रख दिया।
अच्छा, तो यहाँ पे काम के साथ-साथ कर लेते हैं कुछ बातें भी। तो आपने जो है ना मेरा थंबनेल तो यकीनन देखा होगा और मेरे ख़्याल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात करने लगी हूँ। तो जी बिल्कुल, मैं आज राशिदा मलिक के बारे में बात करने लगी हूँ। कुछ दिन पहले जो है ना मैंने उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा, जिसमें जो है ना उन्होंने अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी हमसे शेयर की और यूट्यूब पे काम करने से पहले वो क्या करती थी, उन्होंने एक-एक बात जो है ना वो हमसे शेयर की। अच्छा, तो स्टोरी कुछ राशिदा मलिक की यूँ थी कि पहले जो है ना वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और माहाना जो है ना वो 10,000 कमाती थी। उनकी अपनी बहन फ़ाखरा का पहले से यूट्यूब पे चैनल था, तो उसके बाद जो है ना राशिदा ने अपनी फैमिली से बात की और उसके बाद जो है ना उन्होंने भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया, जिस काम में जो है ना उनकी सारी हेल्प उनकी बड़ी बेटी किया करती थी। अच्छा, तो माहाना 10,000 कमाने वाली औरत जो है ना माशाल्लाह से आज उसने खुद अपनी मेहनत से 3 करोड़ का अपना घर बनवाया है और 10,000 कमाने वाली औरत जो है ना आज एक मंथ में अच्छी खासी रकम जो है ना वो कमा रही है यूट्यूब से। आज ये सारी बातें शेयर करने का मेरा मेन मकसद यही था कि एक औरत जो घर में बैठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और 12,000 कमाने वाली अगर अपनी मेहनत करने पर आती है तो आज वो करोड़ों में कमा रही है। तो आज के ज़माने में जो है ना औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हस्बैंड चाहे कितना भी कमा रहे हैं, आपके फादर चाहे कितना भी कमा, पर अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ लोगों का इस बात पे भी बहुत ही ज़्यादा बहस होता है, मसला होता है उनको कि औरत का इंडिपेंडेंट होना सही नहीं है। अच्छा जी, क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो औरत इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी होती है कि वो गलत को गलत और सही को सही बोल देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सामने वाले लोगों को हज़म नहीं होती। वैसे कुछ लोगों का जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई मर्तबा ये भी होता है कि जो काम वो खुद नहीं कर सकते तो आपको करता हुआ देख के उनको बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। तो जी ये सारे काम एक ऐसा ही बंदा कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हो और डेफ़िनेटली वो तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे मेरी यही गुज़ारिश है कि अगर आपकी बच्चियाँ कुछ करना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, कोई जॉब करना चाहती हैं या यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं, तो प्लीज़ उनको बिल्कुल भी मना ना करें, उनको मोटिवेट करें। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो माँ-बाप के घर से उनको अगर मिल गई ना, तो ये बच्चियाँ सारी ज़िंदगी जो है ना, उनमें इतना ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि आप यकीन करें वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन औरत बन जाती है। और औरत अगर कामयाब बन गई ना तो यकीन करें वो अपना नसीब अपने हाथों से खुद लिखती है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि अपनी बच्चियों को जो है ना अपना नसीब खुद लिखने का मौका दें। सो गाइस, व्लॉग का एंड करने से पहले मुझे आप सबका जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे और कुछ लोग जो है ना मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप डेली व्लॉग अपलोड किया करें। वो डेली जो है ना मुझे कमेंट करते हैं कि हमें आपके व्लॉग का वेट है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉग अपलोड करने की और इंशाल्लाह जो है ना डेली ये व्लॉग अपलोड किया करूँगी। तो बस थोड़ा-सा जो है ना आप वेट कर लें। तो इस थोड़े से टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा माज़रत। तो इंशाल्लाह जो है ना जल्दी मेरे डेली व्लॉग आना शुरू हो जाएँगे। सो इसके साथ-साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।